धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आज संपूर्ण इंटरनेट जगत में आप सभी लोग देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से लोगों ने वीडियो बना करके डाला है। वीडियो तो बनाया, कहीं स्टेज का है, कहीं जनसभा का प्रोग्राम आदि आदि, ये सब वीडियो देखने और सुनने को मिलता है। लेकिन मैं आज आप लोगों को ये प्रमाण के तौर पर बताऊंगा, ये जितने भी सोशल मीडिया में वीडियो के डालने वाले और भाषण के देने वाले लोग हैं, सब सत्य से विमुख हैं, सत्य से कोसों दूर है। सत्य से इन लोगों का कोई वास्ता, सरोकार, संपर्क और संबंध नहीं है। इसलिए मैं आज कुछ प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जिससे कि हमारा जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है, ये शुरू होता है सत्य शब्द से। अगर केवल सनातन धर्म कहेंगे, बतलाएंगे, तो बात कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। पूर्ण नाम हमारा धर्म का है सत्य सनातन वैदिक। अब ये शुरू हो रहा है सत्य से, पर सत्य क्या है इसको लोगों ने जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया। सत्य क्या है, सत्य के नजदीक गए भी नहीं है। सत्य क्या है तो बहुत दूर की बात है। सत्य क्या है इसको पहले जानना पड़ेगा। सत्य किसको कहा गया है, आइए मैं प्रमाण दे रहा हूं कि ऋषि दयानंद के वाक्यों को, ऋषि दयानंद के बताए गए, लिखे गए शब्द को, जहां स्वामी जी ने लिखा है, और ये हमारा साधना में भी यम का दूसरा नियम है, दूसरा स्तंभ है सत्य। पहला है अहिंसा और दूसरा है सत्य। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, सत्य को परिभाषित करते हुए कि जो पदार्थ जैसा है, शब्द पर ध्यान देना, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहलाता है। ऋषि ने सत्याप्रकाश के भूमिका में लिखा है, सत्य के स्वरूप को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रथम प्रमाणों के द्वारा वस्तु के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानना, फिर वैसा ही मानना और वैसा ही मन में हो, वैसा ही सभी प्राणियों के हित के लिए बोलना तथा शरीर से भी वैसा ही आचरण करना सत्य कहलाता है। इसके विपरीत असत्य कहलाता है। प्रमाणों के द्वारा परीक्षा किए बिना किसी वस्तु को स्वरूप से विपरीत जानना, मानना और बोलना तथा शरीर से आचरण करना असत्य के कोटि में आता है। ये ऋषि दयानंद के मंतव्य हैं। इसका नाम सत्य है। इसलिए जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही जानना, मानना, बोलना और शरीर से वैसा ही आचरण करना, यह सत्य कहलाता है। कि सभी मनुष्यों को चाहिए कि सर्वदा हितकारी इसी सत्य को बोलना। अब यहाँ हम सत्य को जब देखते हैं तो सत्य से ही ऋषि दयानंद ने लिखा है सत्याप्रकाश में, सत्यमेव जयते ननितम सत्येन पंथा विततो देवयाना। सत्य का ही जय होता है। सत्य को कोई दबा कर रख नहीं सकता। सत्य की विजय होती है, होती आई है, होती रहेगी।
सत से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। अगर विद्वान कहलाने वाले ही अगर सत को छोड़ दें तो फिर अंधकार में ही विचरण कर रहे हैं। अब आज इसको लोगों ने समझने का प्रयास ही नहीं किया कि ये विद्वान सत कह रहे हैं या असत बोले जा रहे हैं। इसीलिए शास्त्रकारों ने भी लिखा है, सबम बना प्रविष्ट्यम वक्तव्यम समंजसम अब्रुवन विब्रुवन भपि नरो भक्ति किलबिसी। शास्त्रकारों ने बतलाया है कि सभा में बोलने का अधिकार उसको नहीं है। ध्यान से सुनना, किसको? जो असत्य को सत्य समझ करके बोलता है, चाहे वो जानकारी में बोले या अनजान में बोले। अगर उसको जानकारी नहीं है तो सभा में बोलना नहीं चाहिए। पहली बात, अगर कोई ऐसा करता है अर्थात असत्य को सत्य समझकर बोलता है, सत्य जानकर बोलता है, सत्य मानकर बोलता है, तो वो पापी है। शास्त्रकारों ने और कहा कि सुनने वाले भी पापी हैं। दोनों को ही बोला है, बोलने वाले और सुनने वाले। असत को सत्य समझ करके सुनने वाले, असत को सत्य समझकर बोलने वाले, ये दोनों को महापापी बतलाया है शास्त्रकारों ने। ये तो मैं वैदिक संस्कृति में आने के बाद इसको देखा पाया, लेकिन इससे पहले मैं इसको पढ़ चुका था, जान चुका था। मैं अपने विद्यार्थी काल में इसे मैं अरबी जुबान में पढ़ी थी। वहां पर शब्द आया है अस्साकित अनिल हक के अशैतान अखरसा, अर्थात कि सभा में बात चल रही है, एक ने गलत जानकारी दिया है और उसको सही सही जानकार वहां बैठे हैं और सही जानकार बैठे हुए वो गलत को सुन रहे हैं। उनके लिए कहा क्या शैतानुन अखरसा, वो गूंगा है, बोबा है, बोल नहीं सकता, गूंगा शैतान है। कौन? जो सत्य को जान रहा है लेकिन झूठ सुन रहा है। इसलिए हमारे यहां पर तो महापापी बताया गया। इसीलिए ऋषि दयानंद ने भी इस पर बल देते हुए कहा कि सत्य के बिना आत्मिक कल्याण होना संभव नहीं है। अगर सत्य को नहीं अपनाया, सत्य को नहीं जाना, सत्य के नजदीक नहीं आया, सत्य को आचरण में नहीं लाया, आत्मिक कल्याण होना संभव नहीं है। इसीलिए सत्य से आध्यात्मिक लाभ होता है। यह सत्येन लब्धस्तपा हेष आत्मा, यानी सत्येन लब्धस्तपा शब्द आया है कि सत्य से ही लाभ होता है। क्या? कि सत्य के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जबकि परमात्मा अप्राप्त नहीं है। जो ज्ञान है अज्ञानता की प्राप्ति, अज्ञानता के कारण ही उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि परमात्मा की अप्राप्ति नहीं है। वो तो सब जगह है लेकिन जानते नहीं है तो पहचानेंगे नहीं। तो उस परमात्मा को, उससे सानिध्य लाभ करने के लिए यहाँ सत्य को ही अपनाना जरूरी है कि आत्मा अर्थात परमात्मा सत्य से ही प्राप्त होता है। मैं बोला कि परमात्मा अप्राप्त नहीं है, लेकिन जो ज्ञान की दूरी है, वो ज्ञान की दूरी किस तरीके से है? यही असत से। मैं 2-4 उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ये सब मत मजहब वालों के पास यही बात है। सब मत मजहब वाले यही कर रहे हैं, सत्य से कोसों दूर हैं, सत्य को जानते नहीं है। अभी तो खैर रोजा शुरू होने वाला है। रमजान के महीने में रोजा रखेंगे और रोजा के बाद, रमजान के बाद आएगा शव्वाल का महीना, उसके बाद आएगा जिलकद का महीना, उसके बाद आएगा जिलहज का महीना। यानी ये जो रोजा वाला ईद है उसके 2 महीना 10 दिन के बाद जो ईद, दूसरी ईद ये लोग मनाएंगे, दोबारा ईद मनाएंगे, उसका नाम है ईद उल जुहा। तो इस ईद उल जुहा में लोग हज करने के लिए जाएंगे। यद्यपि इस बार मनाही हो गया है, लॉकआउट, लॉकडाउन। कहाँ लॉकडाउन? जिस मक्का और मदीना के लिए दम भरते हैं, रहते भारत में,
मक्का मस्जिद। भारत में मक्का मस्जिद होने का क्या तात्पर्य है? यह असत है। मदीना बुक डिपो, यह असत है। रहते भारत में मदीना बुक डिपो का क्या मतलब? बस उस मदीना में ही ताला लग गया, मक्का में भी और मदीना में। इस बार हज होना नहीं है। क्यों? इस कोरोना वायरस से। कोरोना, हज कोरोना बांग्ला भाषा में आएगा, हज कोरोना, हज मत करो। इस बार ताला लग गया। परेशानी यही है कि कहीं खुदाबंद ताला और कहीं तालाबंद खुदा। इस सच्चाई को लोगों ने जाना नहीं। अब वहां करते क्या देखिएगा, शैतान को कंकड़ मारते। जिस शैतान की बात मैंने अभी कही, शैतान को कंकड़ मारते हैं। शैतान है क्या? वहां एक पिलर है, उस पिलर को शैतान समझ करके उसको कंकड़ मारा जाता है। ये हर साल मारते हैं, हर साल होता है। आज तक शैतान को मार नहीं पाए। जो अपने अंदर में शैतान बैठा हुआ है, जिस शैतान को अपने दिल में बिठा कर रखा है, अगर शैतान को दिल में बिठा करके ना रखते होते तो आज तबलीगी मरकज वाला कांड नहीं आता सामने। वो शैतान है नहीं। अब उसको शैतान समझ करके पत्थर मारना, यही अविद्या है, अज्ञानता है। इस अज्ञानता को मानव दूर आना पड़ेगा, मानव मात्र को। अगर मानव इस अज्ञानता से दूर नहीं आता तो वो मानव कहलाने का हकदार नहीं होगा। ये झूठ है, झूठ। ये हर मजहब में यही है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि सत्य के साथ मानव का संबंध है। और ऋषि दयानंद ने साफ शब्दों में लिखा है कि सत्य का बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छुड़वाना मैं अभिष्ट समझता हूं। बोलना अपने लिए है, हम सत्य बोले ना बोले, लेकिन दूसरों से बोलवाना बड़ा कठिन काम है। लोग सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते। सत्य को दिखाने के बावजूद भी लोग चिल्पो कर रहे। सत्य बोलने वाले को ही उपदेश दे रहे हैं, जो झूठ बोल रहा है उसको उपदेश नहीं दे पाते। ऋषि दयानंद कह रहे हैं सत्य को बोलना और बुलवाना, औरों से बुलवाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि दुनिया सब अपने को ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं, जबकि ज्ञान का द्वातक नहीं है वहां पर। तो ब्रह्म ज्ञानी समझने का कारण ही यही सारा काम हो रहा है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि असत को छोड़ना और छुड़वाना, खुद अपने आप छोड़ दे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऋषि दयानंद दम भर रहे हैं दूसरों से भी छुड़वाना है। दूसरों से कैसे छुड़वाएंगे? दूसरों से बोल करके छुड़वाना पड़ेगा या बिना बोले छुड़ाएंगे आप? तो यहां तो मानव समाज को मूर्ख बनाया गया है कि बोलो मत, मुंह में हाथ रखो। अरे भाई, मुंह में हाथ रखेंगे तो आप दुनिया को ज्ञान क्या देंगे, उपदेश क्या देंगे, क्या सुनाएंगे? बोलने के लिए मुंह चाहिए। आप बोलेंगे असत ना बोलो, गलत ना बोलो, और सत्य बोलने के लिए, सही बोलने के लिए क्या जुबान से बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे? कोई और जगह है बोलने के लिए? ये बड़ी मूर्खता है। और सबसे बड़ी मूर्खता ये मोहनदास करमचंद गांधी की है, जो आज संपूर्ण विश्व के आनंद में मानव समाज को मूर्ख बनाया है। तो सुनो नहीं, कान में हाथ रखो। भाई, सुनने के लिए कान के सिवा और क्या है? देखो नहीं, आंख में हाथ रखो, गलत नहीं देखो। तो गलत अगर नहीं देखते होते तो आज ही ये निजामुद्दीन मरकज से जो कोरोना वायरस को फैलाया गया, या आंख से देखा गया या नाक से देखा है? इस मूर्खता को पहले दूर करना पड़ेगा। ये मूर्ख व्यक्ति ने दुनिया को मूर्ख बनाने का प्रयास किया है, और आज दुनिया के लोग उसी मूर्ख व्यक्ति को कोई राष्ट्र का पिता माने बैठे हैं, कोई कुछ माने बैठे हैं, कोई बापू कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। देखना आंख से है, इसीलिए परमात्मा की विधान देखिए, पांचों के पांच ज्ञानेंद्रिय एक जगह है। आंख, नाक, मुंह या मुंह जुबान, कान और त्वचा, ये पांच ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय, इन ज्ञान इंद्रियों को उपयोग करने के लिए दिया है या हाथ लगाने के लिए दिया है?
परमात्मा ने। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, ये असत है। और आज असत का ही प्रतिपादन हो रहा है, लोग सत्य के नजदीक आए नहीं, असत को ही सर्वोपरि मान करके ये सारा काम हो रहा है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये अगर कोरोना वायरस को फैलाने के लिए निजामुद्दीन मरकज का जो योगदान है वो आंख से ही देखा गया कि नहीं, किस चीज से देखा गया है। और संपूर्ण जितने भी चैनल है भारतवर्ष के अंदर में, दूरदर्शन का सब चैनलों में बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और यही अज्ञानता है। इस अज्ञानता के कारण ही, असत्य के कारण ही मौलाना साद ने इसको फैलाया है। पर गलती मौलाना साद की नहीं है बंधुओं, ये उपदेश तो अल्लाह का है। मैं कल लिख करके दिया था आप लोगों को, बहुत पुरानी बात है, लगभग 2000 के बाद की, कि तबलीन सिंह नाम की एक लेखिका है जो टेलीग्राफ पत्रिका में उनका एक कॉलम बना हुआ है, वो लिखती रहती हैं। उन्होंने लिखा था कि कुरान में किसी को मारो काटो लूटो पीटो की बातें नहीं है, यह गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। मेरे एक मित्र ने मुझे दिखाया और कहा कि पंडित जी इन्होंने सच बोला है क्या? मैंने कहा बिल्कुल झूठ बोला है। और उसके उस वक्तव्य को, यानी तबलीन सिंह के वक्तव्य को सामने रखते हुए मैंने उनको चुनौती दी। मैंने कहा कि आप कुरान जानती हैं क्या? इस्लाम को जानती हैं क्या? कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफल लज़ीना ऊतुल किताब। तो यहां अल्लाह ने बताया एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, बाकी किसी और को धर्म नहीं माना। कुरान ने किसी और को धर्म नहीं बतलाया, एक ही है। कौन है वो? इस्लाम। और इसी इस्लाम का विस्तार करना इस्लाम वालों का मकसद और उद्देश्य है। और इसी के विस्तार के लिए ही तबलीग जमात का प्रयास है। तबलीग जमात ये भी इनके जन्मदाता है दारुल उलूम देवबंद। और देवबंद मदरसा की जो पढ़ाई है, देवबंद मदरसा में बच्चों को जो तालीम दी जाती है ए से लेकर के जेड तक, यही कुरान और हदीस की पढ़ाई है। वहां पर बच्चों के दिल और दिमाग में कूट कूट करके भरा जाता है कि इस्लाम का विस्तार किस तरीके से हो, और वो कुरान के मुताबिक, कुरान के अनुसार। तो जब आपको कुरान के बारे में जानकारी नहीं है और फिर भी आप बोली जा रही हैं, ये तो गलत है। केवल इतना ही नहीं, कुरान में और भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन, और हम तो उसी के फर्मा बरदार हैं जो और शख्स किसी और दीन को मानता है वो काबिल कबूल नहीं है। किसी और दीन को मानता है वो अल्लाह को कबूल नहीं है। और अल्लाह ने मुसलमानों के दिल और दिमाग में भरा कि कोई और दीन माना हो उसको हमारे यहाँ कोई मान्य नहीं है। इसलिए क्या करो कि ऐसे दीन वालों को, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीन अला क़िताल इन यकुम मिनकुम वयशरऊन साबिरून यग़लिबून मा आतैनी व इन कुन्ना मिनकुम मताअन यग़लिबुल अल्फा मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून। सूरह नाम आयत नंबर 65 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि ऐ रसूल तुम मोमिनों को जिहाद के लिए उभारो। जिहाद क्या है भाई? कुछ लोग तो कहते हैं कि जिहाद माने लड़ाई नहीं है। जिहाद माने लड़ाई नहीं है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन जिहाद माने लड़ाई ही है। कैसा है आगे मैं बताऊंगा। मोमिनों को जिहाद के लिए उभारो, आमादा करो कि वो घबराए नहीं, खुदा उनके वादा का पूरा करने वाला है।
खुदा किन के वादा का पूरा करने वाला है? इन जिहादियों के। अर्थात मौलाना साद कुरान की इस आयत पर अमल करते हैं। केवल मौलाना साद नहीं, जितना भी इस्लाम के मानने वाले हैं, चाहे वो तबलीगी जमात वाला हो, देवबंदी हो और बरेलवी हो, या वहाबी हो, और जितने भी ये जमातें हैं, इनकी लगभग 72 फिरके होंगे क़यामत तक बताया जाता है। अब जितने भी फिरके अब तक प्रस्तुत हुए हैं, या जितना भी फिरका प्रस्तुत किया गया है, वो सब इसी कुरान को फॉलो करते हैं। तो कुरान में अल्लाह ने यह उपदेश दिया है मुसलमानों के लिए। बहन तबलीग सिंह जी, मुसलमान आपकी बात माने या अल्लाह की बात माने? अल्लाह ने कहा कि तुम साबित कदम यानी दृढ़ संकल्पी अंगद जैसा पांव मजबूत बना करके लड़ाई करोगे तो तुम 20 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे जिहाद के लिए बोला, तो जिहाद नहीं है, लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, मारा पीटी नहीं है, मारा मारी नहीं है, तो 200 काफिरों पर भारी पड़ने का क्या मतलब है? कोई तर्क युद्ध चल रहा था, तो तर्क युद्ध अगर होगा तो भी युद्ध शब्द आएगा ना वहां। तो जिहाद है, और साफ स्पष्ट तौर पर अल्लाह ने कत्ल करने के लिए बोला है। आ रहा हूं मैं। तो साबित कदम रखने वाले क्या होगा? जो मजबूती के साथ लड़ेगा, 20 मुसलमान 200 काफिरों पर भारी पड़ेगा। क्यों? उन 20 मुसलमानों के साथ अल्लाह है। अब देखिए, ये जो कोरोना वायरस फैलाया गया है निजामुद्दीन मरकज के माध्यम से, यही तो कुरान का ही उपदेश है, यही अल्लाह का हुक्म है कि किसी तरीके से इस्लाम का विस्तार हो, काफिरों को मारो। तुम 20 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, और वही वो कर रहे हैं। 200 काफिरों पर भारी पड़ेंगे, उसको चरितार्थ कर रहे हैं कुरान के अनुसार। और तुम कहीं 100 हो तो 1000 पर भारी पड़ोगे। इसीलिए किसी पर थूकना, किसी को पत्थर मारना, और मार किन को रहे हैं? देखिए, इस्लामिक शिक्षा देखिए, किनको मारा है? जो उनके खिवैया हैं, जो उनके प्राणों को बचाने वाले हैं, जो उनके प्राण बचाने के लिए लगे हैं, उन पर थूक रहे हैं, उनको मार रहे हैं, कहीं नंगा हो रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और ये दूरदर्शन में दिखाया जा रहा सब। क्या दुनिया के लोग अंधे हैं? पर अंधे हो गए मोहनदास करमचंद गांधी के मानने वाले, जिन्होंने हाथ ही रखवा दिया कि देखो नहीं। बंधु, आज जमाना वो नहीं है, साइंस का युग है। दिमागी विकास चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए, और हमारी मान्यता यही है, वैदिक सिद्धांत यही है, यस्तर्केन अनुसद्धत सधर्म वेदेन। हर बात को तर्क के कसौटी पर कसिए, जवाब दे तो मानना, जवाब न दे तो मत मानना। यहां तर्क ही नहीं है, तर्क विहीन बनाया गया है। केवल इतना ही नहीं, अल्लाह ने जिक्र फरमाया, फैज़न सलखल अशहुरुल हुरूम फक़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुदूहुम वअज़ुरुहुम वक़अदू लहुम कुल्ल मरसादिन फ़इन ताबू व अक़ामुस सलात व आतुज़ ज़कात। यही सिखा रहे हैं तबलीगी जमात। क्या सिखा रहे हैं? व अक़ामुस सलात व आतुज़ ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। क्या बोला अल्लाह ने? फिर जब हुर्मत का ये 4 महीने, ये रमज़ान के महीने में मनाई, वो आप लोगों ने भी देखा सुना होगा कि ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर अफगानिस्तान में उन दिनों में रमज़ान के महीने में झगड़ा करने के लिए मना किया था। खैर, तो मुशरिकों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। यहाँ कत्ल शब्द लिखा है, कत्ल लिखा है, मैं नहीं, कुरान का अनुवादक मौलाना फारूक खान ने इसका अनुवाद किया है। तबलीग सिंह जी, आप जानती हैं क्या, यहाँ पर खास मौलाना फारूक खान ने अपने हिंदी अनुवाद कुरान का करते हुए उन्होंने लिखा है, और वो लिखने का कारण बना ना, यहाँ तो वो जो शाब्दिक अर्थ है उस शाब्दिक अर्थ को तो हटा नहीं पाएंगे। अशहुरुल हुरूम फक़्तुलुल, फक़्त करना, वक़्तुलुहुम वहां कत्ल करना, यही तो बताया। अब कत्ल करो, उनको गिरफ्तार कर लो। कब तक? बोले जब तक वो नमाज ना पढ़े, जब तक वो
ज़कात ना दे, वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ज़कात दे तो उनको उनके रास्ता छोड़ दो। अब इतना स्पष्ट शब्दों में जब यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, इसके बावजूद भी अगर कोई अकल का दुश्मन ये कहे कि कुरान में कत्ल करने की बात नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि उसे पागल खाना में रहना चाहिए। तो आज ये कोरोना वायरस फैलाने के लिए तबलीगी जमात का ही उद्देश्य नहीं है, संपूर्ण इस्लाम जगत का उद्देश्य है। इसीलिए दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साहब के ऊपर कुछ बोला नहीं बोला, और मौलाना साहब के पक्ष में रोजाना कितने लोग आ रहे हैं दूरदर्शन में, और ये जाहिल मूर्ख दूरदर्शन वाले बुलाते उनको हैं। उनको जवाब देने के लिए लोगों के पास प्रमाण नहीं है। प्रमाण चाहिए ना बोलने के लिए, सच्चाई चाहिए। तो सच से खुद विमुख है, सच्चाई को ये जानते ही नहीं है, असत के ही पक्षधर है, तो कहाँ बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। यहाँ अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। आगे देखिए अल्लाह ने और क्या कहा, क़ातिलहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीहिम वयुज़िरुहुम वयंसुरुकुम अलैहिम वयशफ़ा सुदूर क़ौमिन मुबीन। अल्लाह ने क्या कहा कि उनसे बेखौफ लड़ो। यहां पर लड़ो शब्द आया, वहां पर कत्ल शब्द आया, यहां लड़ो बोल दिया। तो जब ये अकल के दुश्मन, झूठे मिथ्यावादी जो लोग, चाहे वो मौलाना अग्निवेश हो, मौलाना अग्निवेश ने कहा जिहाद के माने लड़ाई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, कुरान पढ़ करके देखा है तुमने, या अरबी जानते हो? मैं तबलीग सिंह को भी चुनौती दिया, आओ मेरे सामने बैठो, मैं बताऊंगा कुरान में क्या है। यहां पर साफ शब्दों में बेखतर उनसे लड़ो। लड़ने का क्या मतलब है भाई? उनसे लड़ो, किन से? जो गैर मुस्लिम है। और यही तो लड़ाई यही हो रहा है। इसीलिए इस कोरोना वायरस को इस्लामी जिहाद ही यही है। और किसी तरीके से इस्लाम को स्प्रेड करना, इस्लाम का विस्तार करना, क्योंकि वो मरते हैं तो शहीद, मारते हैं तो शहीद। अल्लाह ने कहा बेखतर लड़ो, खुदा तुम्हारे हाथों में उनको सजा दिलवाना चाहते हैं। देखिए ये जो थूकना यहां से सिद्ध हो रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि तुम्हारे हाथों अल्लाह उनको सजा दिलवाना चाहते हैं। किनको? जो तुम्हारे इलाज के लिए आए हैं। देखिए ये अमानवीय, मैं तो बोला कि मानवता का पाठ कुरान में नहीं है। आए कोई, खुली चुनौती है, खुला दरबार है मेरा। जाकिर नाइक का पर्दाफाश, जाकिर नाइक का भंडाफोड़, ये सब आप लोगों ने देखा ही है। आज जितने भी इस्लाम के जानने और मानने वाले हैं, मैं कुरान के आधार पर इन सबको बुला रहा हूं। सत आपके पास है या सत मैं दे रहा हूं? आप सत को जानते हैं या सत का प्रतिपादन मैं कर रहा हूं? यहां अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है कि बेखतर, निसंदेह, निर्भय होकर के लड़ो उनसे। किनसे? जो गैर मुस्लिम है। क्यों? अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथों से उन लोगों को सजा दिलवाना चाहता हूं। अब ये जो थूक करके गैर मुस्लिमों को कोरोना वायरस के शिकार बनाया जा रहा है, यही तो अल्लाह का हुक्म है। यही तो अल्लाह कह रहे हैं कि मैं उनको सजा दिलवाना चाहता हूं। अब ये काम अगर अल्लाह का हो तो दुनिया वालों जरा विचार कर लेना। यही अगर ईश्वरीय ज्ञान कहा जाए कुरान को, तो दुनिया वाले विचार कर लेना कि सत्य कहां है। इसलिए मैं पहले यहीं से शुरू किया कि सत्य उसको कहा जाता है, सत्य वो कहलाता है जो वस्तु जैसा है ठीक ठीक उसको वैसा ही जानना, मानना, बोलना, कहना, समझना, ये सत्य है। इसलिए मैंने कोट ऋषि दयानंद को किया है। और मैंने ये बोला कि जो सत्य के साथ नहीं चलते हैं, सत्य पर आचरण नहीं करते हैं, सत्य का प्रतिपादन नहीं करते हैं, तो परमात्मा का सानिध्य लाभ करना संभव नहीं है। इसीलिए सत्येन लभस्तपा शब्द आया वहां सत्येन लभस्तपा शब्द आया है। ऐ दुनिया के लोगों,
सत्य से ही प्राप्त होना है। क्या? ईश्वर का सानिध्य। जब तुम सत्य को ही नहीं जानते हो, झूठ मूठा, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह ही झूठा है। यहाँ कुरान से हवाला दे रहा, जो अल्लाह की मनोदशा ये है, अल्लाह ये चाहते हैं कि मुसलमानों के हाथ से काफिरों को सजा दिलवाना चाहते, अल्लाह खुद सजा नहीं दे सकते। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये सत्य है या सत्य से कोसों दूर है, इसको धर्म कहा जा रहा है। तभी तो मैं ये खुली चुनौती दे रखा हूं संपूर्ण इस्लाम जगत को कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करे, इस्लाम को धर्म सिद्ध करे। तो अल्लाह ने ये जिक्र फरमाया है क्या कि लड़ो उनसे बेखतर, उन्हें रुस्वा करो। रुस्वा माने अपमानित, जिल्लत, उसको रुस्वा करो। किसको? अपमानित करो। किनको? जो तुम्हारे प्राण बचाने के लिए आए हैं। वो दुनिया वालों, वो मानव कहलाने वालों, मैं तो आज संपूर्ण विश्ववासियों से ये कहूंगा, निवेदन करूंगा कि ये है कुरान, जिसको लोग कलामुल्लाह कह रहे हैं, और अल्लाह का ये उपदेश है। अल्लाह मुसलमानों को ये बतला रहे हैं कि उनको अपमानित करो। किनको? जो इस्लाम वाले नहीं है। इसलिए मौलाना साद का पहला वक्तव्य लिखिएगा कि कोई डॉक्टर अगर बोले इस कोरोना वायरस के लिए, तो वो डॉक्टर ईमानदार होना चाहिए, वो डॉक्टर मुसलमान होना चाहिए, उसको इस्लाम की जानकारी होनी चाहिए। ये तो मैं थोड़े बोल रहा हूँ, ये तो जीते जागता प्रमाण सब दुनिया वालों के सामने आया है। तो अल्लाह उन मुसलमानों के हाथ गैर मुस्लिमों को सजा दिलवाना चाहते हैं, सजा दिलवाना चाहते हैं। यही सजा है कि कोरोना वायरस का शिकार मैं भी हूं, मैं तो हूं ही, इन्हें भी शिकार बनो, यह अल्लाह का हुक्म है। इसीलिए ये थूकना और जितना जो कुछ भी इन लोगों के द्वारा हो रहा है, यही कुरानी शिक्षा है। इसे मना करना संभव नहीं है। जो मना करते हैं बंदा हाजिर है, आ जाए कोई साथ, मैदान में आओ, रामलीला मैदान में डिबेट करेंगे दिल्ली में, जहां पर तुम्हारा हज मंजिल बना हुआ है। संपूर्ण इस्लाम जगत को मैं चुनौती दे रहा हूं, आओ, किसको आना है। यहां अल्लाह ने और जिक्र फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व हाजिरू व जाहिदू फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़म दरजतिन इंदल्लाहि व उलाइका हुमुल काफिरून। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और खुदा के लिए हिजरत इख्तियार की, हिजरत माने प्रस्थान। अब ये जो प्रस्थान करके आए ना विदेशों से, जो विभिन्न देशों से आए हैं निजामुद्दीन मरकज में, ये इसी दीन को फैलाने के लिए, दीन के विस्तार के लिए आए हैं, और वो आए इसी कुरान के आधार पर। अब इस कोरोना वायरस का दोषी कौन है? कोरोना वायरस को कौन फैलाना चाहते हैं? इस कोरोना वायरस में जो थूक चल रही है, कहीं कोई फल विक्रेता थूक करके ही कर रहे हैं, कहीं कोई पैकेट में थूक करके उसको सामान रखा जा रहा है। इसीलिए मैं खास तौर से गैर मुस्लिमों से कहूंगा, भारतवासियों से कहूंगा, जो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमानों के दुकान से कोई भी सामान मत खरीदे। भाई राज ठाकरे जी ने एक बात कही तो चिल्पोक करने लगे। उन्होंने बात सही कही, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कहा था। तो यहां मैं निवेदन कर रहा हूं, यहां अल्लाह ने क्या कहा कि जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और खुदा के लिए हिजरत की, प्रस्थान किया, और अपने मालों में से खर्च किया और जान खुदा के लिए निर्धारित किया, यानी अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, वो लोग खुदा के नजदीक ऊंचे दर्जे के हैं। देखिए, अल्लाह उनको सम्मानित करेंगे। और केवल इतना नहीं, जितना कुरान में है उतना हदीस में ही है। बुखारी शरीफ के एक हदीस का छोटा प्रमाण देकर के विराम देता हूं। तबरीज़ी को ये सारा मैं लिखा, इसमें लगभग 10 पेज है। बुखारी शरीफ का एक अध्याय है किताबुल जिहाद, बाब नंबर 46, हदीस नंबर 51। वहां पर आया है, क़ाल क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमली अफ़ज़लु क़ाल अस्सलातु अला मिक़ातिहा सुम्मा अय्युन क़ाल सुम्मा बिरुल वलिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह फ़सकत्तु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद नाम का एक सहाबी ने हज़रत मोहम्मद से पूछा कि हमारे लिए अच्छा काम क्या है। उन्होंने कहा कि समय पर नमाज पढ़ लेना, समय पर नमाज की अदायगी कर लेना। दोबारा पूछा,
दोबारा बताया कि अच्छा काम माँ बाप का सेवा करना, खिदमत करना। तीसरा बार पूछा तो उन्होंने कहा अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से बढ़ करके अल्लाह के नज़दीक और कोई अच्छा काम नहीं है, और ये है जिहाद। ये कोरोना वायरस जो है ये इस्लामी जिहाद है, जिहाद। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ संपूर्ण भारतवासियों को एकजुट हो करके आज इन्हें चिन्हित करना पड़ेगा, इन्हें जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि अपने को छोड़कर किसी और को दुनिया में वो रहने देना नहीं चाहते। वो उनका मंशा, उनका उद्देश्य कुरान को विस्तार करना, कुरान को फैलाना, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपना जिंदगी को चलाना। तो ये अल्लाह का हुक्म है। इसीलिए तबलीग सिंह को कुरान के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, न इस्लाम के बारे में जानते हैं। वो तो मुझे पता लगा कि वो सरदारनी है, मुसलमान से शादी किया है, शायद ऐसा ही होगा, इसीलिए इस्लाम के पक्षधर हैं। ऐसा नहीं भी हो सकता है, ये मैं अंदाजा बोल रहा हूँ। खैर, तो मैंने निवेदन किया, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस तरीके से आज जो सच्चाई है उस सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है, और सत्य अगर इंसान ने छोड़ दिया, मानव ने सत्य को छोड़ दिया, तो वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं बनेंगे। इसीलिए मैं चाहूँगा आप लोगों से यही विनती करना कि सत्य ही मानव का जीवन है, सत्य से ही मानव जीवन का उत्थान होना संभव है, सत्य से ही आत्मिक कल्याण होना संभव है। जो सत्य को छोड़ चुके हैं उन्हें मेरी गुजारिश है, उन्हें मेरी प्रार्थना है कि वो सत्य को स्वीकार करें, सत्य पर आचरण करें, सत्य को अमल करते हुए, सत्य पर अमल करते हुए अपने जीवन को सफल से सफलतम की ओर ले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। और आप लोगों को मैंने ये बताया, चिन्हित किया है कि ये कोरोना वायरस जो निजामुद्दीन मरकज की तरफ से मौलाना साद के द्वारा फैलाया गया है, इसे इस्लामिक जिहाद है, ये इस्लाम का जिहाद है ये। और मैंने नहीं बोला, कुरान से मैं सारा हवाला दिया, अनेक प्रमाण इस कुरान में और मौजूद है। जो दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने में 24 आयतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष इंद्रसेन शर्मा ने केस किया था, और 85 में कलकत्ता हाई कोर्ट में संपूर्ण कुरान पर रिट दायर की गई थी फतमा खस्तगीर के इजलास में कि ये कुरान क्या है, अन्नों को लूटो मारो। जब भारत के संविधान के अनुसार किसी को कोई मानने की बात करे तो उसके ऊपर धारा लग जाता है आईपीसी का, और ये कुरान में सारा उद्देश्य यही है। तो ये बैन क्यों नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध क्यों नहीं लगना चाहिए? इसलिए मैं सत्य के बल पर, सत्य क्या है और असत्य क्या है, जो वस्तु नहीं है जैसा उसको वैसा मान रहे हैं, जो चीज जैसा नहीं है उसको वैसा जान रहे हैं। इसलिए असत्य है और इस असत्य को समूल नष्ट करना पड़ेगा। ऋषि दयानंद की मान्यता यह है, अविद्या का नाश, अविद्या की वृद्धि होनी चाहिए। अविद्या का नाश जब तक आप नहीं करेंगे तो विद्या की वृद्धि हो नहीं पाएगी। इसलिए दयानंद ने कहा, सत्य को बोलो औरों से भुलवाओ, असत को छोड़ो औरों से जोड़वाओ। आइए ऐसे काम में हम भारत सरकार को, प्रांतीय सरकार को सहयोग देते हुए ये जो कोरोना वायरस से संपूर्ण देशवासी ग्रसित हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहकर उन लोगों को सहायता करें, जिनसे जितना हो वो उतना करें। कल भी जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ मेरे पास लोग आए हैं, मेरे से जो हुआ है मैंने उनको कुछ मुहैया कराया। ये सब के लिए कर्तव्य है कि जो भाई जो रोज कमाते रोज खाते हैं, जिनके पास नहीं है, उनके तरफ ख्याल रखना, उनके तरफ ध्यान देना, यह हमारा और आपका परम कर्तव्य है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि जितना जिनसे हो सके औरों की, हाजतमंद लोगों की सहायता करिए, हाजतमंद लोगों को सहयोग दीजिए। इस बात को आज तक किसी इस्लाम वालों ने बोला है? निजामुद्दीन मरकज तो क्या उसने वो देवबंद के किसी आलिम ने बोला है, फतवा जारी किया है, या साद के खिलाफ किसी ने बोला है? साद के खिलाफ किसी ने नहीं बोला, सब उसके पक्ष में ही बोल रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, इन असत को समूल नष्ट करना पड़ेगा, तभी हम मानवता की रक्षा कर सकते हैं या भारत को सुरक्षित रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत
धन्यवाद।